नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। जिसकी लाठी उसी की भैंस कहावत भारत की है, लेकिन इस पर अमल चीन कर रहा है। दरअसल अपनी फौजी ताकत के दम पर उसने पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा कर लिया है और समंदर में फौज उतारकर चीन ने साफ कर दिया है कि किसी में दम है तो वो चीन को रोक कर दिखाए। जाहिर है अब किसी भी वक्त अमेरिका समेत बाकी देश चीन के विरोध में अपनी फौजें समंदर में उतार सकते हैं, यानी दुनिया वर्ल्ड वॉर के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। न कानून की परवाह, न ओबामा का डर। समंदर में आग लगाने निकल पड़ा ट्रैक्टर। वर्ल्ड वॉर 3 कराने निकल पड़ा है चीन। लाखों लोगों की जिंदगी पड़ गई खतरे में। चीन की चाल से दुनिया में मचा हाहाकार। समंदर के सीने पर तैरते ये जंगी बेड़े चीन की उस नापाक साजिश का सबूत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। दरअसल चीन ने अपनी फौजें समंदर में उतार दी हैं। समंदर के बीचों बीच बनाए एक मानव निर्मित द्वीप पर चीन की सेनाएं बेस बनाकर जम गई हैं। और इसी के साथ चीन ने कर दिया है ऐलान कि पूरे समंदर पर उसका कब्जा है। किसी में दम है तो वो समंदर को चीन के कब्जे से आजाद करा ले। चीन ने सिर्फ नेवी के विशाल जंगी बेड़े ही समंदर में नहीं उतार दिए, बल्कि उसने खुलेआम अपनी एयरफोर्स को भी समंदर में बनाए द्वीप पर तैनात कर दिया है। यानी चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्जा है। समंदर पर कब्जा कर चीन ने करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के समुद्री इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। चीन की इस हरकत को पूरी दुनिया दम साधे देख रही है, क्योंकि इस हरकत का मतलब सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की दावत देना है। समंदर में फौज उतारने के बाद से ही चीन लगातार दुनिया को जंग के लिए ललकार रहा है। वो ओबामा तक को चुनौती दे रहा है। वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को चीन खुली धमकी दे रहा है कि हिम्मत है जो उसके कब्जे वाले समंदर में वो अपनी फौज उतार कर देगी। और ये तब है कि जब हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ने समंदर पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है। ये एरिया है जहां पे ग्लोबल इंटरेस्ट है और चीन वहां पर सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी बनाकर दुनिया को जो है वो डरा रहा है, जिससे कि दुनिया के बाकी देश खुश नहीं है। और चीन जिस तरह से अपनी ताकत वहां पर बढ़ा रहा है, हो सकता है कि कभी न कभी ये एक ग्लोबल युद्ध का एक कारण बन जाए। चीन की इस गहरी साजिश का खुलासा सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से हुआ है। देखिए उन तस्वीरों को, जिनमें साफ दिख रहा है कि चीन ने चोरी छिपे समंदर के बीचों बीच पहले एक मानव निर्मित द्वीप बनाया और फिर उस द्वीप पर धीरे धीरे एयरपोर्ट और बंदरगाह बनाकर अपनी फौज को तैनात कर दिया। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें करीब 15 दिन पहले की हैं। इनमें चीन के बनाए आर्टिफिशियल टापू पर बड़ा सा रनवे साफ दिखाई दे रहा है। इसी टापू पर कुछ बेस बनाए गए हैं। हालांकि चीन अभी तक किसी भी तरह की सैन्य तैयारी से इनकार करता आया है, लेकिन अब चीन का झूठ पूरी तरह सामने आ चुका है।
सैटेलाइट की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि चीन बहुत बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक टापू पर रनवे बनाकर चीन फाइटर जेट्स उतार रहा है। इस रनवे पर चीन के सबसे घातक JH-17 फाइटर जेट्स और चीनी H-6 बॉम्बर आसानी से उतारे जा सकते हैं। यानी समंदर पर कब्जा कर चीन अब किसी भी जंग के लिए तैयार है। चीन साउथ चाइना सी में अपना मिलिट्री बेस तैयार कर इस इलाके को पूरी तरह से कब्जाना चाहता है। दरअसल साउथ चाइना सी को लेकर चीन अपना दावा ठोकता है तो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान भी अपना दावा करते हैं। इसे लेकर फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया था और फैसला चीन के खिलाफ आया था। अभी फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस किया था चीन के खिलाफ, और जो कोर्ट ने चीन के अगेंस्ट जजमेंट दी है, लेकिन चीन ने उस जजमेंट को मानने से मना कर दिया है। तो इस तरह से ये सारी वहां पे जो रणनीति बना रहा है चीन, वो इसीलिए है कि वो बाकी जो वहां पे देश है वो उससे, उसकी ताकत से डरकर उसके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स करने की कोशिश करें। अब दुनिया दम साधे देख रही है कि अमेरिका चीन की इस समंदर में की गई चोरी पर क्या जवाब देता है। अगर अमेरिका ने भी अपनी फौज समंदर में उतार दी तो जंग होना तय समझिए, और अगर चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो दुनिया का दो फाड़ होना और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। किसी भी मुल्क का फौजी मैदान में उतारने का सीधा मतलब यही होता है कि वो जंग के लिए तैयार है। लेकिन इस आने वाली जंग की तैयारी चीन लंबे वक्त से कर रहा था। बीते करीब 2-3 महीनों में चीन ने बार बार दुनिया को यह एहसास दिलाया कि वो कुछ खतरनाक करने जा रहा है, लेकिन वो सीधे वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार होगा, इसका अंदाजा ज्यादातर मुल्कों को नहीं था। आइए दिखाएं कैसे चीन एटमी वॉर की तैयारी कर रहा था। ड्रैगन कर चुका है वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। समंदर में खड़ा क्यों दहाड़ रहा है ड्रैगन? विश्व युद्ध में लाखों लोगों को मरवाएगा ड्रैगन। चीन की सबसे खतरनाक साजिश। समंदर के बीचों बीच एक द्वीप बनाना, फिर वहां बंदरगाह बनाकर अपनी नेवी को तैनात करना, और फिर दुनिया की आंख बचाकर उस द्वीप पर हवाई पट्टी बनाकर अपनी एयरफोर्स का बेस बना देना। ये सब चीन ने चोरी छिपे रातों रात किया। इससे पहले कि चीन का वर्ल्ड वॉर 3 वाला प्लान बताएं, जानिए कि बीच समंदर रातों रात एक द्वीप खड़ा कैसे हो गया। साल 2013 में दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाने के लिए ड्रैगन ने कई समुद्री जहाजों की मदद से समंदर के बीचों बीच मिट्टी भर दी और 2015 तक समंदर के अंदर ही सतह को इतना उठा लिया कि एक टापू लायक जगह बन गई। इसके बाद बारी थी इस जमीन को इंसानों के लिए मुफीद बनाने की। जमीन पर घास उगाई गई, टावर लगाए गए, रडार लगाए, चेक पोस्ट बनाए गए, हेलीपैड भी बना और साथ ही साथ बने लाइट हाउस। अब बारी थी टापू पर रनवे बनाने की। सितंबर 2015 में टापू पर रनवे बनाया गया। जनवरी 2016 में इस रनवे पर फाइटर जेट्स उतार दिए गए। साउथ चाइना सी में कब्जे को लेकर चीन का विरोध शुरू हुआ तो चीन ने अपनी फौजी ताकत दिखानी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले ही चीन ने न्यूक्लियर ड्रिल की। इस ड्रिल में आपातकाल में कैसे एक के बाद एक परमाणु मिसाइलें दुश्मन देशों पर दागी जाएंगी, इसकी मॉक ड्रिल की गई थी। इसके जरिए चीन ने दुनिया को एहसास दिला दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एटमी वॉर के लिए भी तैयार है। हेग इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद जुलाई में चीन ने अपने खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी।
इसमें चीन ने अपने 200 से ज्यादा ऐसे छिपे हुए हथियार दुनिया को दिखाए थे जिनके बारे में दुनिया जानती तक नहीं। इन खुफिया हथियारों की खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए, इसके लिए चीन के सरकारी टीवी चैनल में इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। चीन ने इस मिलिट्री परेड के जरिए अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी। इस मिलिट्री परेड में चीन ने अपने टैंक, मिसाइलें, तोप सब कुछ उतार दिया। मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया उसकी सैन्य ताकत देख ले। गौरतलब है कि चीन की फौज में 23 लाख से ज्यादा जवान हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। देखिए, चीन ने मिलिट्री ड्रिल की थी वहां पर, जो वहां पर लिटरल स्टेट्स है उनको बताने के लिए अपनी ताकत, और इसी तरह से इसको काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी के इलाके में इंडिया, जापान, वियतनाम और यूएस नेवीज ने भी एक एक्सरसाइज वहां पे की थी। ड्रैगन जानता था कि दुनिया का ताकतवर मुल्क रूस उससे नाराज हो सकता है, लिहाजा इस मिलिट्री परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। चीन की इस मिलिट्री परेड में उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्मी तक शामिल हुई। ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में अपने फाइटर जेट्स उतारने शुरू कर दिए हैं। जंग की तैयारी अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। समंदर को और सुलगाने और दुश्मनों को और उकसाने के लिए चीन अगले महीने रूस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ही युद्धाभ्यास भी करने जा रहा है। यानी समंदर में एक टापू तैयार कर ड्रैगन ने समंदर में तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी है। मनोज अतलस के साथ मिथिलेश नौटियाल, इंडिया न्यूज। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद चीन की हरकतों ने साफ कर दिया है कि वो चाइना सी छोड़ने वाला नहीं है, तो अमेरिका चीन के इस कदम से बेहद खफा है। लेकिन सवाल है कि आखिर साउथ चाइना सी को लेकर इतनी मारामारी मची क्यों है? तो वजह है कि समुद्र में दबा वो खजाना जिसे ड्रैगन जबरन हासिल करना चाहता है और अमेरिका ये किसी भी सूरत में होने नहीं देना चाहता। वो समुद्री इलाका है जिसे चीन छोड़ने को तैयार नहीं है और दुनिया के कई मुल्कों के साथ सीधी जंग लड़ने तक को तैयार है। इसकी वजह है समंदर की तलहटी में छिपा वो खजाना जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। साउथ चाइना सी का करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका विवादित है। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। इस समुद्री रास्ते से हर साल $5 ट्रिलियन यानी करीब 3,340 खरब रुपए का बिजनेस होता है। ऑस्ट्रेलिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड साफ तौर पे कहते हैं ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में किसी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करेंगे। साउथ चाइना सी पर चीन अपना वर्चस्व चाहता है क्योंकि चीन जानता है कि अगर समंदर में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर उसका कब्जा हो गया तो उसे महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता और इसीलिए इस समंदर को हासिल करने के लिए चीन तीसरे विश्व युद्ध तक का खतरा उठाने को तैयार है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। एक तरफ चीन दादागिरी दिखाकर साउथ चाइना सी पर कब्जा कर रहा है, तो दूसरी तरफ कूटनीति अपनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में भी जुटा है। इसी महीने चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीन इस दौरे से साउथ चाइना सी पर भारत का समर्थन चाहेगा। 12 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग की भारत दौरे पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीन को साउथ चाइना सी पर भारत के समर्थन की दरकार है। चीन काफी चिंतित है। 20 सितंबर को चीन में G20 की मीट होने जा रही है। चीन चाहता है कि G20 मीट में ये मसला किसी प्रकार से ना उठे और उसी के लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान भी आ रहे हैं इसका बातचीत करने के लिए, लेकिन ये मसला बहुत बड़े पैमाने पर जरूर उठेगा। चीन साउथ चाइना सी को लेकर भारत का समर्थन चाहता है। चीनी विदेश मंत्री किसी तरह मोदी को मनाने की कोशिश करेंगे ताकि सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत चीन का विरोध न कर सके। पीएम मोदी इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से भी मिलेंगे और ये बात तब भी तय है
कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को लेकर कई सवाल भी उठे, क्योंकि भारत के एनएसजी में शामिल होने को लेकर चीन ने विरोध किया था। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या भारत चीन का साथ देगा? मनोज अतलस के साथ मिथिलेश नौटियाल, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में